हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द बिज़ टॉक। तो इस वीडियो में मैं बता दूं आप लोग को, मैं ये बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने ट्रेडमार्क के नाम को वैलिडेट कर पाएँ। कि आप मान के चलो आप लोग कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं एंड यू हैव डिसाइडेड सम नेम्स कि ये हमारा कंपनी का नाम होगा। तो या तो ये हमारी ब्रांड की नेम होगी, तो ये वो नाम क्या आपको मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस चीज़ को आज हम जानेंगे कि कैसे आप लोग अपने से देख पाएँगे ये चीज़, ठीक है? तो चलिए हम ट्रेडमार्क के साइट पे चलते हैं डायरेक्ट। ट्रेडमार्क स्टेटस, राइट। अब देखो यहाँ पे दो आपका साइट्स है। फर्स्ट साइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बट टुडे अभी जो मतलब अभी का जो नीड है आपका ये है आईपी इंडिया पब्लिक सर्च, इस पे आपको जाना है, राइट। अब मान के चलो, हाँ, आप यहाँ पे आप लैंड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप इन होंगे यहाँ पे लैंड होंगे। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका बिजनेस नेम जो भी आप नाम सोच रहे हैं, यहाँ पे उसकी क्लास ये आपको देना है, आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मान के चलो कि मेरी बिज़नेस मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ नाइकी। नाइकी हालाँकि बहुत बड़ी कंपनी है, फिर भी मान के चलो मुझे पता नहीं है नाइकी के बारे में और मैं शूज़ बनाता हूँ, मैं फ़ाइल करने जा रहा हूँ, तो मुझे चेक करना है कि ये नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शूज़ के लिए क्लास 25 है। अब क्लास 25 कैसे है वो मैं बताऊँगा अभी कुछ देर में आपको, राइट। अब मैंने सर्च कर दिया, अब देखो नाइकी, देयर आर ह्यूज बिग कंपनी नाइकी। मतलब इसका बहुत सारे ट्रेडमार्क आप देखोगे, नाइकी एयर हो गया, नाइकी हो गया, है ना? नाइकी वर्ड में हो गया, विद द लोगो हो गया। अब ये एक देखिए, कोई मंजू अरोड़ा करके हैं। अब मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले कि देयर आर सो मेनी ब्लंडर्स जो कि ट्रेडमार्क में हो रहा है। मैं एक-एक ब्लंडर को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अब आप देखते जाइएगा। अब देखो, ये नाइकी, अब ये बताइए कि इन्हें किसने गाइड किया होगा कि भाई हाँ, दीजिए आपका ट्रेडमार्क हम फाइल कर देंगे, नाइकी। अब मतलब इतना भी वो प्रोफेशनल मतलब नासमझ या तो अनपढ़ नहीं होगा कि नाइकी के बारे में नहीं पता। माइट बी जो बना रहे हैं उन्हें मतलब वो तो कभी-कभी मिसगाइडेड भी हो जाते हैं ना कि सर देखिए बहुत सारी कंपनी होती है, आपकी भी हो जाएगी, या देयर सो सो मेनी वेज़ कन्विंस करने का। अब इनकी ये मोरल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए जो भी ये फाइल किए हैं कि भाई हम किसके खिलाफ जा रहे हैं फाइल करने? नाइकी, ह्यूज ब्रांड, ह्यूज नेम और फेम। मतलब कहीं से भी नहीं हमें मतलब छोड़ेगा। मान के चलो गलती से अगर हमें रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो अपोज़िशन कर देगा। अगर अपोज़िशन करने अगर भूल गया नाइकी, तो वो फिर रेक्टिफ़िकेशन डाल देगा। कहीं से टिकने नहीं देगा, हज़ारों लीगल नोटिस भेजेंगे। तो आप लोग यहाँ बिज़नेस करने आए हैं या फिर लीगल बैटल लड़ने आए, ये बताइए? तो देखो, किसी का कॉपी ये करने में कुछ नहीं रखा, आप लोग कुछ यूनिक नाम लगाइए, यूनिक वो मतलब अपना वर्डिंग करिए और सीधा बात है बिज़नेस करिए। ब्रांड कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपका मतलब किस लेवल का आप सर्विस और मतलब क्वालिटी है आपकी सर्विस का और या तो आपके प्रोडक्ट का, राइट। तो ये देखिए ब्लंडर नंबर 2 में दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए कोई रिमूव हो चुका है, बिल्कुल रिमूव्ड होगा। ये क्या है? नाइकेटा या निकेता व्हाटएवर आप इसे पढ़िए, मतलब उससे मिलता-जुलता है, सीधे रिमूव कर दिया इसको। आप देखिए आपका है सेम कंपनी का जो भी होगा वो सारा रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे एक नाइकी मेंस करके है, इनका अबंडेंट हो गया। क्योंकि अगेन नाइकी इज़ अ वेरी बिग कॉन्ग्लोमरेट, बड़ी कंपनी है। अब देखिए दूसरा सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, लोग फँस जाते हैं जिसमें, वो मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करूँगा यहाँ पे। अब ये देखिए चलो वो तो डायरेक्ट नाइकी फाइल कर दिया, इन्होंने थोड़ा अपना तिकड़मबाजी लगाया, थोड़ा दिमाग लगाया। इन्होंने क्या बोला होगा कि सर नाइकी तो बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो तो नहीं हो पाएगा। हाँ, आप नाइकी कर दो, मतलब थोड़ा-सा एक ई जो है वो लगा दो, माइट भी आपका हो जाए। इन्होंने फाइल कर दिया, रिजल्ट देखिए आपके सामने है, ऑब्जेक्टेड है। ये 2-3 साल पुरानी है क्योंकि इसका एप्लीकेशन नंबर देखिए आप, स्टार्टिंग है 39 से। अब समझिए कि ये बोला कि आप ये लोगो उल्टा कर दो और ये कर दो, आपका हो जाएगा, कहाँ हुआ? तो हमें ये चीज़ से समझना मतलब बचना चाहिए और आप लोग को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि ये कोई आप डोमेन नाम नहीं लेने जा रहे हैं। डोमेन में आप एस-ई-एस लगा करके आगे-पीछे कर लेते हैं, बट दिस इज़ ट्रेडमार्क। यहाँ पे आपका फ़ोनेटिक, डिस्क्रिप्शन, आपकी प्रोनंसिएशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नोटिस्ड। अगर सिमिलर भी मार्क है तो आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप मार्केट में मतलब एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, है ना? उसके उसके चक्कर में बहुत सारा उसका मार्केटिंग खराब हो जाएगा, मार्केटिंग लॉस हो जाएगा उसका। तो ये चीज़ को हमें समझना चाहिए। ट्रेडमार्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर, मतलब आप जो एक ब्रांड है या तो मतलब कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं या तो कोई डोमेन ले रहे हैं, उससे ये बहुत-बहुत अलग है। इसमें एक ट्रू प्रोफेशनलिज़्म चाहिए।
अब ये तो चलो ठीक है, अब देखिए एक दो और ब्लंडर मैं दिखाता हूँ। देखिए ये तो मतलब डायरेक्ट नाइकी ही फाइल कर दिया अलॉन्ग विथ लोगो, सबसे बड़ी भूल। अब बताइए कि ये ज़्यादा नहीं 2 साल पुरानी फाइल हुई होगी और अभी तक ये आपका ऑब्जेक्टेड है। ये आगे जाके या तो रिफ्यूज़्ड होगा या अबैंडन्ड होगी। अब वही मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे मतलब आप लोग भी क्या करते हैं कि कोई भी हाँ, चलो फाइल कर दो, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडमार्क टेक्स टाइम। ट्रेडमार्क में तो एक मतलब अच्छा सा एक मतलब आपको डीप रिसर्च चाहिए फाइल करते वक़्त। चलिए एटलीस्ट ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगा थोड़ा समझने में कि क्या-क्या चीज़ को हमें माइंड में रखना चाहिए ट्रेडमार्क फाइल करते वक़्त। तो देखिए इस तरह के मतलब मार्केट में लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। अब चलिए कोई दूसरा एक नाम लेके चलते हैं। 2 देने से थोड़ा एग्ज़ाम्पल मतलब आप लोग को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर हो जाएगी। मान के चलिए आज मेरे पास एक क्वेरी आई थी, मैं उसी का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। कोई आपका लाइट क्रेट करके कंपनी है, मतलब ब्रांड है जो सीमेंट बनाती है, मतलब नई कंपनी है। वो बोला मुझे फाइल करने के लिए, मैंने सर्च कर लिया, देखिए रिजल्ट आपके सामने है। दिस इज़ अ रजिस्टर्ड मार्क, ठीक है? अब मैं इसे आज इन्हें मैंने डायरेक्ट मना कर दिया कि सर ये नहीं होगा, ठीक है? अब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मुझे ये काम लेना रहता, क्या मतलब नहीं है, फाइल करना है, मुझे पैसा कमाना है तो कोई हम फाइल कर देंगे, देयर आर सो मेनी दिगलमबाजी, है ना? अब मैं क्या करता कि एक ही और लगा देता। भाई वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने लगा दिया, ठीक है? अब उन्हें दिखाना है कि सर आपका नहीं होगा, क्लास 19 जाता है, ये बात याद रखिए। सीमेंट वगैरह के लिए जितना भी है ना क्लास 19 में ये फाइल होता है। ये कैसे होता है मैं बताऊँगा अभी कुछ देर में आपको क्लास सर्च में। तो ये मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा इंजीनियरिंग लगाया कि एक ई एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मुझे उन्हें दिखाना है कि हो जाएगा। मुझे दिखाना है देखो, है ना? नो रिकॉर्ड फाउंड कितने सुनहरे अक्षर में लिखे हैं। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उन्हें भेज दूँगा कि सर आपका जो नाम दिए हैं बिल्कुल अवेलेबल है, आपका हो जाएगा। बट व्हाट माय हार्ट सेज़ कि नहीं होगा और ऑफ कोर्स नहीं होगा। ये सब बड़ी चीज़ मतलब कोई बिग डिफरेंसेस नहीं बना रहे हो आप। यहाँ पे आपको बड़ी डिफरेंसेस बनाना पड़ेगा मतलब ब्रांड लेने के लिए। तो ये सब तरीके होते हैं जहाँ से लोग आपको मिसलीड करते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। चलिए अब ट्रेडमार्क का क्लास देखते हैं। तो सेम ट्रेडमार्क मैंने स्टेटस लिखा, नीचे अगेन यही साइट पे हमें जाना है, आईपी इंडिया पब्लिक सर्च। अब यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैंने अभी ब्रांड देखा था कि वो अवेलेबल है नहीं है सारा चीज़। एक बेसिक रिसर्च सीखा, अब मैं क्लास देख रहा हूँ। देखो मैंने बहुत सारा वीडियो देखा प्रीवियसली, बहुत सारे लोग आकर के समझाएँ जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने उसमें उन सबों में से कई ने कोई थर्ड पार्टी साइट्स का यूज़ किया, कोई इधर से सर्च करो, वहाँ से मतलब क्लास निकल जाएगा। तो आई थिंक कि अगर आप गवर्नमेंट साइट से चेक करते हैं ना तो सारा ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसीलिए साइट अभी भी प्रोडक्शन का मान के चलो आपके मिल्क का किया तो मिल्क से देयर सो मेनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बस आपको यहाँ पे मिल्क लिखना है, आपको सर्च करना है। अब जो भी चीज़ आपको मिल्क से मिलता-जुलता होगा सारा आ जाएगा आपको। देखिए, मिल्क आपका अगर केवल दूध ही बेचते हैं तो क्लास 29 है ना? मिल्क शेक बेचते हैं तो भी क्लास 29। अब नीचे आप देख लो हर एक चीज़ क्लास 3 में भी आता है मिल्क का आइटम। मिल्क से जो बना हुआ चीज़ है वो 3 में भी फाइल होती है। आप देखिए 21 में भी आता है। तो आप एक बार बैठ के देख लेंगे आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं कि कौन-सी क्लास में आपका फाइल होगा। एज़ सिंपल एज़ दैट, है ना? मान के चलिए आपका कि आप कोई हाइपोथेटिकली मैं कुछ भी ले रहा हूँ, आजकल बड़ी न्यूज़ में है, क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना? इलेक्ट्रिक कार्स। चलिए मैं इलेक्ट्रिक कार बनाता हूँ। मुझे नहीं पता किस क्लास में जाएगी। मैंने जैसे डाला देखिए यहाँ पे क्लास 12। अगेन दिस विल फॉल अंडर क्लास 12। तो कोई भी मैं वही बता रहा हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिगार्डिंग कई सारा और भी कंपोनेंट्स हैं, जो कि कोई 7 में हो रहा है, कोई 9 में आ रहा है ना? तो वो आप बैठ करके आराम से आप लोग खुद अगर मैन्युफैक्चरर हैं या तो रिटेलर होंगे तो आप समझ जाएँगे कि कौन-सी मतलब कौन क्लास में जाएगा। बैठ कर के आप देख सकते हैं ईज़िली। तो आई थिंक दीज़ आर द वेज़ जो आप थोड़ा-सा अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क रिसर्च, अपने ब्रांड रिसर्च और क्लास सर्च के बारे में। और क्लास सर्च के लिए ये सबसे फाइनेस्ट वे है, आप दूसरा कोई भी चीज़ पे रिलाय मत करिए, ओनली द वेबसाइट, इसके थ्रू आपको करना है।
अब इसमें जो है बहुत सारा एडवांस मतलब लेवल का रिसर्च होता है। मान के चलिए आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और जो अगला जिससे मेरा मैच कर रहा है वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो सब सिचुएशन में कैसे मतलब हमें देखना है, क्या-क्या पहलू को हमें जाँच करना है। आप भी उतने नीडेड हैं, वो ऑलरेडी फाइल्ड हैं। तो ये सब सिचुएशन में थोड़ा एक डीप रिसर्च होता है। तो नेक्स्ट अगर कभी वीडियो लाएँगे तो हम लोग एक डीप रिसर्च देखेंगे ट्रेडमार्क पे। आज के लिए बस इतना ही और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और हमारी मतलब मोटिव ही है कि मतलब जो ट्रू और फेयर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग तक पहुंचाने का। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे या तो लाइक करेंगे तो और भी लोग बेनिफिट हो पाएंगे इससे। थैंक यू।